स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और क्लास 10th के लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति की स्थिति जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में होता क्या है कि देखिए, मुख्य रूप से ना त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पढ़ाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 पढ़ाए जाते हैं और 3 के 3 अपोजिट हो जाते हैं, तो पूरे मिला के हो जाते हैं 6। ठीक है, तो देखिए पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और हो जाता है आपका टेन थीटा। ठीक है, और इन तीनों के 3 अपोजिट होते हैं, तो 3 अपोजिट होते हैं तो अपोजिट साइन का अपोजिट हो जाता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो 1 अपान कॉसेक थीटा बोल देंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक थीटा। एक हमको फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि एक फार्मूला मिल गया, तो साइन थीटा का अपोजिट 1 अपान कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का अपोजिट कौन हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। ये दोनों आपस में क्या हो गया उल्टा, तो ये दो फार्मूले भी हमको मिल गए, खूब आसानी से मिल गए। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये तो हमने बता दिया। तो मुख्य रूप से तीन अनुपात पढ़ाए जाते हैं और तीनों के 3 अपोजिट होते हैं, यानी कि 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना हमको। ठीक है, तो क्लास 10th में देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात कर ले तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट 1 अपॉन सेक थीटा। अब 1 अपॉन सेक थीटा देख लीजिए, अब सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या था 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपका 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो दो 4 फार्मूले मिल गए आपको। इसके बाद से अगर जो हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे और ये मिल जाएंगे, 6 हो गए पूरे, यानी कि ये 6 सूत्र हो जाता है। साइन का अपोजिट जो है कॉसेक और कॉस थीटा का अपोजिट जो है सेक और टेन थीटा का अपोजिट कॉट। अब कंडीशन क्या पर्चे देख रहे हैं इसका हम। अब इसमें क्या होता है कि ये 6 सूत्र आपको नोट कर लेने हैं। ये नोट करने के बाद अगर जो संबंध की बात करें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा में संबंध क्या है, तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये खूब आसानी से आपको मिल जाएगा। फिर अगर जो टेन का अपोजिट अगर जो कॉट है तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है फार्मूला हो गया, तो ये भी दोनों फार्मूले हो गए। अब इसके बाद थोड़े से हम आगे फार्मूले को समझेंगे। ठीक है, ये फार्मूले हो गए, ये फार्मूले हो गए। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं आगे फार्मूलों को बता दे रहा हूं और आगे फार्मूलों को देख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो चलिए इसके आगे मैं इसको आपको बता दे रहा हूं, इसके आगे कंडीशन क्या होता है। ये फार्मूले हो गए, फाइनल आपको याद हो गया। अब देख लीजिए ये जब जैसे याद हो गया, इसके बाद से कुछ फार्मूले पे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सवाल को देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद से क्या करेंगे, अगर जो हम बात कर ले इसकी बात कर ले तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं कण बोलते हैं। हम देखिए लंब है, आधार है और ये कण है। अब कंडीशन क्या है कि अगर जो 6 का फार्मूला हमको याद करना है तो सिंपल हमको एक लाल बटा कक्का ये फार्मूला सूत्र याद कर लेंगे। मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं कि कंडीशन क्या, देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कण। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कण। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब बात को समझना है कि जब साइन थीटा और लंब बटा कण हो रहा है तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो कॉसेक का यही पे हमको मिल जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका कण बटा क्या हो जाएगा लंब आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कण है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, यानी कि कॉस थीटा का क्या अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा कण बटा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे भी 6 फार्मूले आपको मिल गए। ये देख लीजिए ये 6 फार्मूले आपको मिल गए। अब ये 6 फार्मूले, अब इसके पहले मैंने 8 फार्मूले बताया आपको, अब ये 6 फार्मूला हो गया। ये फार्मूला याद कर लीजिए, 10 के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं बस वो फार्मूला आपको बता रहा हूं। अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं कि लाल बट्टा कक्का का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यल ए यल, ठीक है, बटा के ए, ये यदि आप याद कर लेते हैं, देखिएगा साइन थीटा ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा,
कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। और कितनी आसानी से आप इसको बता सकते हैं, देख लीजिए, यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा कण हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टा कण हो गया और टैन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा आधार हो गया। ऊपर से बोल सकते हैं, नीचे से अगर जो आपको याद फिर कोई पूछ दिया कॉसेक थीटा इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कण बट्टा लंब हो गया, सेक थीटा इक्वल टू कण बट्टा आधार हो गया और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बट्टा लंब हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल हो जाएगा आपका। अब इसमें सर्वसमीकरण की हम बात कर ले, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना कि जो कण का वर्ग होता है ना वो आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जो कण का वर्ग होगा ना, देखिए जो कण का वर्ग होगा ना वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी जो कण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस प्रमेय में करते क्या, सुन लीजिए, अगर जो ये आपको याद हो गया तो बिल्कुल आसानी से आप इसको AC कह सकते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB, लंब है ना, लंब हो जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका AB का, यानी AB का होल स्क्वायर। तो आपको हिंदी में भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कण का स्क्वायर हो गया, तो कण के लिए ना बस जोड़ना है, ठीक है, लेकिन अगर जो लंब ज्ञात करना होगा, आधार ज्ञात करना होगा तो जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटा देना है। देखिए कैसे, लंब का स्क्वायर यदि आपको लिखना है, लंब का स्क्वायर यदि आपको ज्ञात करना है तो कण के स्क्वायर में से, कभी भी कण के स्क्वायर में से घटा देंगे किसको, आधार के स्क्वायर को। ठीक है, अब अगर जो आपको आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है तो भी हम क्या करेंगे, कण के स्क्वायर में से ही लंब वाले स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब आपको याद रख लेना है कि अगर जो कण ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर लंब ज्ञात करना है तो कण में से घटाइए, आधार ज्ञात करना है तो कण में से घटाइए। तो ये आपको ये भी फार्मूले क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। बिल्कुल आसानी से इसको भी आप याद कर सकते हैं। नाम यहाँ पे ABC मैंने लिखा है तो ABC और क ख भी ले सकते हैं हम, PQRS ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए हमको ऐसे याद रखने में बिल्कुल आसानी होगा और ये हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल फाइनल कर लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। 10 क्लास 10th के लिए टोटल इंपोर्टेंट जो है सूत्र वो टोटल मैं फाइनल कर दे रहा हूँ। इसके एक मेरे यूट्यूब पे एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें चतुर्थांश के बारे में पूरे 66 फार्मूलों को जो है बताया गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ फार्मूलों को मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे ये इतना नोट कर लीजिए, फाइनल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, फिर सर्वसमीकरण बता देते हैं इसमें। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं और सर्वसमीकरण के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सर्वसमीकरण की स्थिति क्या है देख लीजिए। तो अगर जो सर्वसमीकरण की हम बात कर ले तो 3 फार्मूले हमको याद रखने हैं। कितने, 3 फार्मूले। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, 1। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमको याद रखना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरे फार्मूले की बात कर ले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर ये 3 फार्मूले हमको याद हो तो इससे 2 और मिल जाएंगे और 9 फार्मूले हमको याद हो जाएंगे और क्लास 10th के लिए बहुत, इतना तो आपके लिए बहुत हो जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से जो है पेपर में लिख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड हमको पहला क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जो कॉस है ना ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको याद कौन रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये तो आप खुद समझ सकते हो कि जब साइन यहां पे रहेगा कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला भी हमको मिल गया। और देखिए यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी हमको मिल जा रहा है, अगर जो कॉस को हम यहीं पे रखें और साइन को उधर भेज दें तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी मिल गया आपको फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद अगर जो हम इसमें आते हैं तो इसमें पहला फार्मूला क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉट स्क्वायर है, अगर जो माइनस कॉट को हम बराबर के उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर की हम बात कर ले तो अगर जो कॉट को मैं यहीं पे रख रहा हूं, देखिएगा कॉट को मैं वहीं रख रहा हूं, यानी कि कॉट को मैंने वहीं रखा और 1 को मैं बराबर को उधर ले जा रहा हूं तो 1 बराबर को उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमको एक और फार्मूला मिल गया। इसके बाद से यहां इसकी बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे पहला फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा। ये जो tan स्क्वायर थीटा ना बराबर किधर आएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर जो हम tan को देखिएगा, अगर जो हम tan को यहीं रखें तो tan को हम यहीं रख रहे हैं, 1 को उधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से ये भी फार्मूले हमको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये फार्मूले, ये 9 फार्मूले हो गए और ये आपके 6 फार्मूले और ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू है। ठीक है, इसके पहले मैंने लाल बट्टा कक्का पे आपको ये बात समझा दिया। अब इतना में आपको कुछ सवाल तो फाइनल हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th की। अब इसमें चतुर्थांश की बात आती है। चतुर्थांश में मैं कुछ सूत्र आपको बता दे रहा हूं और बाकी पूरे सूत्र देखने हैं तो मेरे पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें छाछठ पूरे चतुर्थांश के बारे में फार्मूले बताया गया। ठीक है, तो कुछ फार्मूले मैं आपको यहां बता देने वाला हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, तो ये इतना हो गया कंफर्म। अब इसके बाद हम चतुर्थांश की कुछ फार्मूले को जान लेते हैं और बाकी फार्मूले आपको देखने हैं तो हमारे वीडियो में चले जाइए और वहां पे त्रिकोणमिति के 66 पूरे फार्मूले जो है मिल जाएंगे चतुर्थांश के। ठीक है, तो कुछ चतुर्थांश के फार्मूले में आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बता देते हैं थोड़ा सा आपको। चलिए इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चतुर्थांश के कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। जितना आपको 10 में काम आ जाने वाले फार्मूले हैं और बाकी पूरे अगर जो आपको फार्मूले देखने हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरे वीडियो में समझाया गया है चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, तो बाकी हम इसमें चतुर्थांश को ही देखेंगे, चतुर्थांश को ही समझने वाले हैं, लेकिन थोड़े से कुछ फार्मूले को समझने वाले हैं। देखिएगा, अगर जो मैं चतुर्थांश की बात कर लूं, ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको थर्ड मान लेता हूं और इसको फोर्थ मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या है कि लिमिट होती है सबकी, इसमें लिमिट है इसकी कि 0 से 90 डिग्री ये होगा। अब देखिए 90 से 180 डिग्री ये होगा, 180 से 270 डिग्री ये होगा और 270 से 360 डिग्री ये होगा। 4 हो गया। अब इसमें कंडीशन एक और कि ए, और इसमें होता है ए एस और यहाँ पे टी और यहाँ पे हो जाता है सी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें थोड़ी सी बात मैं बता दे रहा हूं। तो एक मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी इसमें रहेंगे सारे पॉजिटिव में होंगे। और एस साइन, और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो इससे रिलेटेड जो सूत्र है मैं वो आपको लिखवा दे रहा हूं और बाकी अब पूरा आपको वीडियो देखना है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के मैं डाला हूं यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बस बता दे रहा हूं कि फार्मूले होते क्या। सुन लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है। अगर जो कॉस 90 माइनस थीटा की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, अगर जो टेन 90 माइनस थीटा की हम बात करें तो ये हो जाता है आपका कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा की बात करें ये हो जाता है आपका tan थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन ये हो गया। अगर जो कॉसेक 90 माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा की बात करें 90 माइनस थीटा की तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। अब कंडीशन क्या है कि 90 माइनस थीटा मैंने 90 से छोटे, 90 से कुछ कम है तो ये पहले चतुर्थांश में, और पहले चतुर्थांश में टोटल की मान क्या है, पॉजिटिव रखा गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अगर जो निगेटिव मान की बात करें तो यहां पे हम आते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो दो कंडीशन में आपको बता दे रहा हूं। अगर जो साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे मैं पूरा एक बार बता दे रहा हूं आपको, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉसेक यानी कि माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यानी ओनली सेक थीटा। अब कंडीशन क्या, इन दोनों पे ही मैं आपको समझा देने वाला हूं, बाकी आप इसके पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया देख लीजिए, बताया जा रहा है कि 0 से 90, अब ये तो सारे जो जितने 6 मैंने बताया कि 6 जो है
अनुपात है, यानी कि साइन थीटा cos थीटा tan थीटा और sec थीटा cosec और cot थीटा। 6 इसमें है और 6 इसमें कैसे रहेंगे, तो 0 से 90 ऑल पॉजिटिव है, यानी कि जितना देखिए साइन साइन 90 माइनस इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस टोटल जो है पॉजिटिव में है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे 90 में प्लस जोड़ा जा रहा है, कुछ थीटा का मान बढ़ रहा है, कुछ कोण जो है बढ़ रहा है, तो ये देखिए साइन थीटा, ये मैंने पूरा लिख दिया। इसमें मैं क्या बताऊं कि साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन का मान और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो देखिए साइन को मैंने साइन वाले का मान पॉजिटिव रखा है और कॉसेक का मान पॉजिटिव रखा, बाकी टोटल क्या रखा है, निगेटिव रखा है। अब कंडीशन क्या है कि 90 माइनस थीटा में 90 माइनस थीटा में 90 प्लस थीटा में 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में मान बदल रहे हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक। लेकिन 180 वाले में 360 वाले में 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे, 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे, 360 माइनस थीटा पढ़ेंगे, 360 माइनस प्लस थीटा पढ़ेंगे, उसमें जो है आपको मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही होगा, बस चिन्ह बदलेगा, प्लस कब रहेगा माइनस कब रहेगा, इस वीडियो को आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिलहाल अभी इतने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बाकी आपको वीडियो देखना होगा तो पहले वाले में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, और मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्न बताता हूं आपको, सवाल बताता हूं। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो चलिए मैं इसको सवाल शुरू करके आपको दिखा रहा हूं कि सवाल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके सवाल कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि पेपर में यूपी बोर्ड की मैं बात कर लूं तो यूपी एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपको पेपर में इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्न कैसे रहेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर जो सपोज कर लीजिए पहला प्रश्न आपको मिल गया कि साइन 30 दे दें या साइन 29 दे देते हैं, ठीक है। साइन 29 बटा कॉस यहां पे लिख देते हैं 61, ठीक है, देख लीजिए। और ये प्रश्न हो गया कि साइन 29 डिग्री और कॉस 61 डिग्री। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखिए कि सॉल्व कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना कि या तो ऊपर वाले को तोड़ दीजिए आप सूत्र पे, या तो नीचे वाले को तोड़ दीजिए, किसी एक को तोड़िए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे साइन 29 है और 61 है, इस दोनों में इक्वालिटी क्या है कि 29 और 61 को जब हम ऐड करेंगे, देखिए 9 1 10 0 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, अर्थात 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। तो मतलब क्या है कि साइन 29 और कॉस 61 जो है 90 मिले, 90 होने वाला। अब कंडीशन के इसी सूत्र पे हम बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि या तो ऊपर वाले को तोड़िए या तो नीचे वाले को तोड़िए। अब हम कैसे तोड़ेंगे, देखिए मैं बता रहा हूं कि साइन 29 डिग्री, ठीक है, बटा अगर जो कॉस की बात करें हम, ठीक है, तो कॉस को यदि हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो तोड़ेंगे इसको। चलिए तोड़ते हैं। 90 में से कितना घटाएं कि 61 बचे, ये 61 है ना, मैंने बोला ऊपर वाले को नहीं तोड़ रहा हूं मैं, नीचे वाले को तोड़ रहा हूं, तो नीचे वाले में 90 में से कितना घटाएं कि 61 बचे, 29। कितना घटाएंगे, 29। देखिए 90 में से 29 घटाएंगे ना, पक्का कितना बचेगा, 61 बचेगा। मैंने ऊपर वाले को देख के नहीं किया, मैंने घटाया 90 में से 29 को घटाया तो 61 बचा, ठीक है। अब आप देख भी सकते हैं, बात तो वही है। अभी देखिए साइन 29 बटा कॉस 90 माइनस, इस पूरे को मैं थीटा पढ़ रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब आते हैं यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा पे, क्या हो जा रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा। अब देखिए साइन और थीटा की जगह कितना, 29, क्या बात है, कट गया, देखिए कितना आ गया, 1, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसमें का आंसर आने वाला है, 1 नंबर बोर्ड की एग्जाम में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें डबल डबल भी सवाल दिया जा सकता है और डबल ट्रिपल ऐसे करके बहुत सारे सवाल दिए जा सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए देख लेते हैं, इसमें थोड़ा एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें कुछ सवाल है। दूसरा नंबर में सवाल आपको बता रहा हूं, साइन 49 बटा माइनस कॉस 17 बटा यहां पे हो गया
साइन 73। ठीक है, अब जब भी आपको देख लीजिए कह रहा है कि यहाँ पे मान क्या होगा बताना है आपको, तो कैसे मान बताएंगे हम इसका, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, कॉस जो है 41। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो साइन कॉस दिखे और इन दोनों का योग यदि 90 हो तो मान आएगा 1। क्लियर बात है, कुछ करना ही नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए कि साइन कॉस दिखे, साइन कॉस दिखे चाहे टेन कॉट दिखे, देखिए टेन कॉट दिखे चाहे कॉसेक सेक दिखे, अगर जो दोनों का योग 90 हो रहा है तो फिक्स है कि उसका मान 1 होगा। लेकिन चलिए बना के दिखाते हैं, तो साइन यहाँ पे 49 लिख दीजिए। ठीक है, बटा कॉस 41 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को तोड़ रहे हैं तो 90 में से 49 घटाएंगे ना, 90 में से 49 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 41 बच जाएगा। माइनस, यहाँ मैं ऊपर वाले को नहीं तोड़ रहा हूँ, देखिए ऊपर वाले को नहीं तोड़ रहा हूँ, नीचे वाले को तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे साइन 90 में से ना 17 घटाइएगा ना तो पक्का कितना बच जाएगा, 73 बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ पे साइन 49 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस 49 आ रहा है, मतलब फार्मूला यहाँ पे तोड़ने वाले हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपको 49 माइनस कॉस 17, कॉस 17 डिग्री बटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू फिर से कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 17 हो गया, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये आपको पेपर में ऑप्शन वाले में मिल जाएगा, टिक करना होगा। आप ऑप्शन में टिक करना है तो देख के भी आप टिक कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला कि साइन कॉस दिख जाए, 90 दोनों का योग हो जाए, दोनों कोणों का योग, तो क्लियर बात है 1 आएगा। टेन कॉट दिख जाए, 90 योग हो जाए तो उसका भी मान 1 आएगा। कॉसेक और सेक दिख जाए, 90 अंश दोनों का जोड़ के हो जाए तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल पढ़ाने वाला हूं। चलिए चलिए आगे हम आपको बता देते हैं, कुछ अलग सवाल, अलग टाइप के सवाल होंगे, और मैं आपको आगे सवाल इसमें क्या पढ़ाने वाला हूं थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुत सारे टाइप के यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और बहुत सारे टाइप का मैं क्वेश्चन आपको एक फुल ये वीडियो में आप टोटल जो है प्रकार के क्वेश्चन जान जाएंगे। और चलिए मैं एक दो टाइप का और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर जो पहले प्रश्न की बात करूं यहाँ पे, तो प्रश्न हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, बटा यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस दिया है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं और आपको क्या बोलते हैं, टेबल, टेबल भी आपको याद होना चाहिए। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 अंश का मान, टोटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये दो सवाल हैं और आपके सामने देखिए दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, और दोनों को हम खूब अच्छे से समझेंगे, और क्या समझे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, और सेक स्क्वायर 45, और इसमें करना क्या आपको, आपको 30 अंश 40 30 अंश 45 अंश 0 अंश 60 अंश 90 अंश जो भी डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आप करेंगे क्या, जैसे आपको याद रहेगा तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस टेन स्क्वायर यहाँ पे दे दिया 60 अंश, ठीक है, बटा सेक स्क्वायर 45 अंश और माइनस कॉस स्क्वायर जो है 45 अंश। ठीक है, इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
tan 60 अंश का क्या मान होता है, तो √3 होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है ना √2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग से वर्ग देखिए, ये जो वर्ग है ना ये इस पे भी है इस पे भी है, तो इस पे आएगा तो 3 हो जाएगा, इस पे आएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस इस पे आएगा तो केवल 3 हो गया, बटा ये देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे, देख लेते हैं। यहाँ पे 3/4 यानी कि 4 3 12, 12 3 हो गए 15, 15/4 हो गया अपॉन 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 बटा क्या हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 15/4 गुड़े ये जो भाग वाला है ना गुणा बदलते हैं नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2/3। अब देखिए 2 दूनी क्या आ गया 4, ठीक है, और आंसर कितना हो गया हमको 2 3 6 मिल गया, 15/6 हमको ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आंसर हमको ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 4 1 3/2 सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा आ जाते हैं हम इस सवाल पे। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, इस सवाल को खूब अच्छे से समझना है। कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू, देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब जब 4/5 दे रहा है तो ये बात पूछ रहा है। अब देखिए इतना का मान ज्ञात करना, अब इतना का मान हमको पता कब होगा, जब हमको जैसे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण का मान पता लेकिन आधार का मान पता नहीं है। तो पहले हमारा काम है कि पहले ऐसे सवाल में पहले हम आधार का मान ज्ञात करें, ए बी और सी। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया। अब ये क्या है आधार, आधार का मान पहले हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने अभी फार्मूले में आपको बताया कि आधार का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण के मान में से क्या कर देंगे, लंब वाले मान को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं, आधार का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर, 5 बचे कितना 25 माइनस 4 चौको 16 कितना आ जाएगा 9, यानी कि आधार का वर्ग हो गया 9। तो केवल आधार इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आप समझ सकते हैं कि केवल आधार का जो मान है वो कितना है 3 है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 3 यहाँ पे पुट कर दिए तब हम आ जाते हैं इस सवाल पे। 5 नंबर का ये सवाल प्रश्न में आएगा, पेपर में आएगा, ठीक है। अब देखिए तब जो है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन यहाँ पे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा ये दे रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करते हैं, चलिए देखते हैं। 4 गुणे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि 4/3, ठीक है, माइनस 5 गुणे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है 3/5 यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 5, पूरे का अपान दे दीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा का अपोजिट होता है। अभी मैंने cos थीटा का यहाँ बताया 3/5, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा 5/3। देखिए कितना आसान है। और ये जो मान मैंने भरा है इसको ब्रैकेट में भर देते हैं, प्लस 4 गुणे cot थीटा बराबर क्या होता है, तो ये क्लियर बात है tan का उल्टा होता है। तो tan का 4/3 आया था तो इसका कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 से ये 5 कट गया, यहाँ 4 से ये 4 कट गया, कितनी अच्छी बात है। और देखिए 4 चौको हो गया 16/3 माइनस कितना बचा 3 अपॉन में तो 1 मान लेते हैं 5/3 प्लस यहाँ पे कितना बचा 3 बटा में 1 मान ही लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 तरीके 9, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 3 तरीके 9 हो रहा है, 9 9 घटा दीजिए। 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, तो 6 तो इधर ही चला गया, 3 और घटा लीजिए, ठीक है। तो बच जाएगा आपका 7 यानी कि 9 7 16, ठीक है। इधर देखिए 3 तरीके 9 यानी कि 16 में से 9 गया तो 7/3 अपॉन हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, 9 5 14 बटा हो जाएगा आपका 3, 3 से 3 कट गया और 7 एकम में 7 दूनी 14, 1/2 आंसर आ गया और ये 5 नंबर आपके हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आपको जो है मिल सकता है। इसके बाद वाले वीडियो में और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपके कमेंट होंगे, जिस टाइप के प्रश्न उस टाइप के प्रश्न मैं बता दूंगा। और आगे हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, आपको पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।